आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सुगंधा जी से और एक और माँ जिन्होंने अपनी संतान को ब्लड कैंसर से खोया है, आप दोनों से और उन सभी से बात करना चाहूँगी जो कहीं ना कहीं अपने प्रियजन के जाने की वजह खुद को मानते हैं। जब कोई भी दुर्घटना घटती है या किसी भी रोग के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उस व्यक्ति का एक बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट उस चीज़ में शामिल होता है। बहुत बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट। कोई भी रोग जो हमारे जीवन में आता है वो हमारे कुछ कर्म बंधन होते हैं, कुछ हमारे इस तरह के कार्मिक अकाउंट्स होते हैं जिनको समाप्त करने के लिए वो रोग हमारे जीवन में आता है, और उस रोग के साथ साथ हमारे वो गलत कर्म बंधन भी समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो सभी लोग, विशेषतः वो दोनों माताएं जो अपने संतानों को जाने की वजह खुद को मान रही हैं, या कोई भी व्यक्ति जो अपने प्रियजन के जाने की वजह खुद को मानता है, तो पहली बात तो आप ये समझिए कि आपकी भावना क्या है। अगर आप किसी व्यक्ति की बहुत सेवा कर रहे हैं, उसकी बहुत उस दिन रात उसके लिए कर रहे हैं, धन भी, तन से भी, मन से भी, हर प्रकार से उसकी सेवा कर रहे हैं, आप उसे हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, उसके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन सेवा करते हुए आपके मन में ये भाव रहता है बार बार कि काश ये व्यक्ति मेरे जीवन में ना होता, मैं इस व्यक्ति की वजह से कितनी परेशानी झेल रहा हूँ, ये व्यक्ति मेरे जीवन में एक मुसीबत की तरह है। यदि आप किसी व्यक्ति की बहुत सेवा भी कर रहे हैं, बहुत, लेकिन आपके मन में ये भाव चल रहा है, तब ये एक गलत कार्मिक अकाउंट का निर्माण हो रहा है। यहाँ आप कुछ हद तक, यहाँ पर भी आप कसूरवार रहेंगे, लेकिन यहाँ आप कुछ हद तक अपने आप को कसूरवार मान सकते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव ऊर्जा से भरे हुए हैं, इसीलिए आप कर्म जब आ रहा है तो आप सकारात्मक कर्म ही कर रहे हैं, उस व्यक्ति का सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन मन के भाव सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब एक दुर्घटना के कारण ऐसा हुआ, यदि किसी रोग के कारण ऐसा हुआ, तो आपके मन की, आपने ना सिर्फ सेवा करी है बल्कि आपकी भावना भी शुद्ध है। आपने अपने उस प्रियजन के लिए कभी अकल्याणकारी नहीं सोचा, कभी ये नहीं चाहा कि उस व्यक्ति का अहित हो जाए। यदि आपकी भावना सही है फिर भी कुछ हुआ है, तो मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट है आप दोनों का, आप अनजाने में उस कार्य के निमित्त बन रहे हैं और उस व्यक्ति के जाने का समय आ चुका है, वो इस धरती से अलविदा कहने के समय तक पहुंच चुका है, उसका कर्म बंधन समक्ष आ रहा है। ये इस प्रकार से स्थितियां बन रही हैं, आप इसके लिए दोषी नहीं हैं। और यदि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि कई बार जीवात्माएं हमारे जीवन में आती ही इसलिए हैं, वो हमारे कल्याण के लिए ही हमारे जीवन में आती हैं। वो इसीलिए हमारे जीवन में आती हैं क्योंकि जब वो ये देखती हैं कि हमारा कोई प्रियजन जिसका वो कल्याण चाहती हैं, जो चाहती है कि वो सही पाथ पे चले, लेकिन जब देखती है कि उसका चेतन मन सुप्त होने की कगार पर है, ऐसी स्थिति में जब जीवात्माएं बिना धरती पर जन्म लिए आपको सही राह पर डालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपका अवचेतन मन सुप्त होने की कगार पर है, ऐसी स्थिति में कई बार जीवात्माएं जन्म लेकर आपके समक्ष, आपके जीवन में आती हैं और आपको उस गलत रास्ते से निकालकर आपका अवचेतन मन जागृत करके जो उनका कार्य है वो पूर्ण करके इस दुनिया से अलविदा कह जाती हैं। हो सकता है आपकी संतानें भी आपको, आपके अवचेतन मन को जागृत करने के लिए, कि ये बहुत छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज की स्थिति में कितने लोग हैं जो इस प्रकृति के नियमों को, ईश्वर ने क्या, किस परिस्थिति में क्या कल्याण छुपाया हुआ है, उसे समझने की, प्रकृति को समझने की, प्रकृति के नियमों को समझने की, ईश्वर को समझने की, अपने अवचेतन मन को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग हैं, नहीं हैं। आप यदि उनमें से एक हैं तो शायद वो जीवात्मा आपके जीवन में आई ही इसलिए है कि वो आपको इस सही राह पर चला सके। कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो कुछ भी होता है हमेशा बहुत, परमात्मा का हर कार्य बहुत बहुत कल्याणकारी होता है, बहुत शुभ होता है। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि जिस मनोस्थिति से, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, उसमें कुछ भी सकारात्मक ढूंढ पाना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन यकीन मानिए, ईश्वर ने इस तरह के नियम बनाए हैं कि इस धरती पर जिस भी मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी से मतलब जो कुछ भी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के, उस आत्मा के कल्याण के लिए घटित हो रहा है।
ईश्वर उस आत्मा का कल्याण चाहते हैं, इसलिए वो परिस्थिति उसके जीवन में आई है। कई बार ऐसी परिस्थितियों में सकारात्मकता ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप देखिए कि चाहे मुश्किल है लेकिन इसमें भी एक सकारात्मकता छुपी हुई है। वो जीवात्माएं भी शायद आपको जागृत करने के लिए इस धरती पर आई थी, और वो अपना कार्मिक अकाउंट जो था, वो गलत कार्मिक अकाउंट, उसे समाप्त कर दिया है। आप दोनों का एक गलत कार्मिक अकाउंट था, वो समाप्त हुआ है। ये एक शुभता है जो इसके पीछे छुपी हुई है। आपका अवचेतन मन जागृत होने की तरफ जा रहा है, ये एक शुभता है जो इसके पीछे छुपी हुई है। बहुत मुश्किल है, कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमें लगता ही नहीं कि इसमें से कहाँ हम क्या खोज के निकालेंगे, सकारात्मकता है ही नहीं। बात जो मैं आपसे कह रही हूँ कि परमात्मा, ईश्वर सब कुछ कल्याण के लिए करते हैं, तो ये मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, ये चीज़ मैंने अपने जीवन में महसूस करी है। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में, गलत से गलत हालात में भी कौन सी सकारात्मकता निकल के बाहर आती है, आपको कहाँ तक, कौन सी ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए आती है। आप, इतना गहरा है ये सहार, आप इसे समझ ही नहीं सकते। बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने जितना अपने जीवन में इस चीज़ को महसूस किया है कि अब मेरा इस बात पे इतना अधिक फेथ हो चुका है कि अब आप देखिए, आप अगर मेरी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि वीडियो चाहे जिस भी सब्जेक्ट पे मैं बना रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा बात की कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियोस, आप मेरी थंबनेल भी देखेंगे, आप जो कुछ भी देखेंगे, टाइटल भी देखेंगे, तो आप देखेंगे हमेशा, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, हमेशा मैं कुछ बहुत सकारात्मक थंबनेल लगाने की कोशिश करती हूँ। और ये कई बार बहुत, अगर मैं भौतिक दृष्टि से देखूँ तो शायद मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं होते। जब आप कोई गलत सी फोटो लगाते हैं थंबनेल के रूप में, तो वो थोड़ा ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है, और जो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो चीज़ एक वीडियो पर ज़्यादा उसके व्यूज़ बढ़ते हैं। लेकिन मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं करी, मैंने सिर्फ बहुत सकारात्मक, परमात्मा की पिक्स हैं या सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, लेकिन वीडियो के अंदर भी और थंबनेल में भी हमेशा मैंने बहुत सकारात्मक टाइटल को रखने की कोशिश करी, बहुत सकारात्मक पिक्स को रखने की कोशिश करी। क्यों करी? क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि पहली बात तो कुछ भी अकल्याणकारी नहीं है, दूसरा चाहे भौतिक दृष्टि से कोई चीज़, नकारात्मक चीज़ आपको अच्छी भी लग रही हो, आपको अट्रैक्ट भी कर रही हो, लेकिन वो एक लंबे अरसे तक आपके लिए कल्याणकारी शुभ नहीं हो सकती। तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक हो सके हर चीज़ में से सकारात्मकता को ही ढूंढूं। आप यदि मेरी शब्दों पे गौर करेंगे तो शब्दों पे भी मैं कुछ गलत शब्द बोलते हुए भी कोशिश करती हूँ कि उसको मैं किसी सुंदर शब्द से रिप्लेस कर दूँ। आप नोटिस करेंगे मेरी वीडियोस में मैं गलत शब्दों का उच्चारण भी कम से कम करने की कोशिश करती हूँ। तो ये चीज़ जो मैं आपको कह रही हूँ कि हर चीज़ के पीछे सकारात्मकता है, ये मैं पढ़ी सुनी बात नहीं कह रही हूँ, किताबी बात नहीं कह रही हूँ, इसने कहा था वहाँ देखा था नहीं कह रही हूँ, ये मेरे जीवन का अनुभव है। ये मेरे जीवन का अनुभव है, इसीलिए आपको ये मेरे चैनल पर भी नजर आता होगा, इसलिए ये आपको मेरी वीडियोस में भी नजर आता होगा, इसलिए ये आपको मेरी थंबनेल्स में भी नजर आता होगा, इसलिए ये आपको मेरी बातों में भी नजर आता होगा, क्योंकि ये मेरी जीवन का आजमाया हुआ है कि कुछ भी अकल्याणकारी है ही नहीं। चाहे आपको कितना मर्जी लगे कि ये गलत हुआ है, लेकिन उसके पीछे कुछ शुभ है, कुछ कल्याणकारी है। तो यदि आपके जीवन में इतनी, ये घटना बहुत दुखद है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ शुभ है। शायद वो फरिश्ता ही था जो आपको जागृत करने आए थे, आपको जागृत करके वो चले गए क्योंकि उनका कार्य पूर्ण हुआ। और ये भी कहीं ना कहीं, अगर वो फरिश्ते थे, अगर वो जीवात्मा जगत की एक महान ऊंचे लोक की, सातवें लोक की आत्माएं थी, वो वापस अपने उस लोक में चली गई हैं, तो आनंद मनाइए, खुशी मनाइए कि वो इतने ऊंचे धाम को प्राप्त करी हैं, इस धरती के चक्र से बाहर निकल गई हैं, इस जन्म मरण के चक्र से छूट गई हैं। ये पृथ्वी कोई, ये तो हम लोगों का एक पाठशाला है जहां हम अपने कुछ कर्म किए हैं, जिनको कुछ समाप्त करने के लिए, कुछ सीखने के लिए आए हैं। वो तो ऊंची आत्माएं थी जो शायद सातवें लोक की आत्माएं थी, शायद फरिश्ता लोक की आत्माएं थी, जिनके कर्म इतने सही थे और जिन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करी, आप लोग के अवचेतन मन को जागृत किया और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। तो
जहाँ तक हो सके हर चीज़ में से सकारात्मकता को ढूंढिए और अपने आप को कसूरवार इसलिए मत मानिए क्योंकि चाहे ऊपरी तौर पे जिस भी प्रकार से जो भी घटित हुआ, जो भी आपको लगता है कि आप निमित्त हैं, आपको लगता है कि आप कसूरवार हैं, लेकिन नहीं है। इसलिए क्योंकि आपकी भावना शुद्ध है। कई बार लोग ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत सकारात्मक विचारों को क्रिएट करने की कोशिश करी, उन्होंने बहुत पॉजिटिव सोचने की कोशिश करी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें बहुत पावरफुल रूप से अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। पहला, आपकी भावना शुद्ध नहीं होती, इसलिए वो सकारात्मक विचार क्रिएट करने के बावजूद भी आपको लगता है कि वो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, वो शांति नहीं प्रदान कर रहे हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने विचार बहुत सकारात्मक क्रिएट करे, लेकिन उन विचारों के पीछे जो भावना थी वो बहुत शुद्ध नहीं थी। और इसके पीछे एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण रीज़न ये होता है कि आप जो विचार क्रिएट कर रहे हैं, आपको परमात्मा की शक्ति पे यकीन ही नहीं है। आप उन विचारों को, सकारात्मक विचारों को क्रिएट करते हुए परमात्मा को भी याद कर रहे हैं, परमात्मा की शक्तियों को जोड़ के उनके सकारात्मक विचार क्रिएट कर रहे हैं। इसके बावजूद आपको परमात्मा पर सच्चा और पूर्ण विश्वास नहीं है। जब ऐसा होता है तभी हमारे सकारात्मक विचारों से हमें वो शांति नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। और जब आप परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करते हैं, जरा सा भी संदेह नहीं करते कि वो सिर्फ कल्याणकारी हैं, सिर्फ सकारात्मकता देने के लिए आए हैं, हमेशा हमारे साथ हैं, शुभ है, सुंदर है, जब तक पूर्ण विश्वास आपका परमात्मा पर नहीं होता, जब तक आपकी भावना शुद्ध नहीं होती, तब तक आपको ऐसा लगता है कि आपके सकारात्मक विचार वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत स्लो वर्क करते हैं, बहुत स्लो वर्क करते हैं, बहुत वक्त लेते हैं। और जब ये दो चीजें शामिल हो जाती हैं, एक परमात्मा पे पूर्ण विश्वास, सच्चे मन का विश्वास, गहरा, डीप, बहुत डीप, और दूसरा आपकी शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध भावना, जब ये दो चीजें शामिल हो जाती हैं, उसके बाद चमत्कारिक रूप से एक आप ये चमत्कार अपने जीवन में घटित होते हुए देखेंगे। आप महसूस करेंगे, पल पल महसूस करेंगे, बहुत जल्दी महसूस करेंगे कि कैसे आपके सकारात्मक विचार आपके जीवन का सत्य बन रहे हैं, आपके जीवन में आनंद घोल रहे हैं। ये किताबी बात नहीं है, ये मेरा आजमाया हुआ है। मैंने जिया है इस चीज़ को, मैंने महसूस किया है इस चीज़ को, मैंने स्वयं किया है इस चीज़ को। इसीलिए मैंने आपको अपने वीडियोस के एग्जाम्पल दिए। आपको नज़र आता होगा मैंने किस हद तक सकारात्मकता को अपने वीडियोस में भरने की कोशिश करी है। और एक और बात, जब ये बहुत सकारात्मक विचार आपके जीवन का सत्य बनना शुरू होते हैं, तब बाहरी रूप से तो परिवर्तन होते हैं, लेकिन उससे बहुत पहले, बहुत बहुत पहले आपको अपने मन पे परिवर्तन महसूस होना शुरू होता है। आपके दिल से वो उमंग, उत्साह, शांति, रात को गहरी नींद, वो जब चीज़ें अंदर से पैदा होनी शुरू होती हैं, पहले वो आपके सकारात्मक विचारों से पहले वो क्रिएट होती हैं, उसके बाद वो पॉजिटिविटी अपने आप, बिना आपके विशेष एफर्ट के, बहुत आसानी से आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। यकीन मानिए, जो कुछ भी मैं आपसे कह रही हूँ वो हर बात मेरे खुद के जीवन में मैंने अप्लाई करी है। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, बहुत सुखदाई रिजल्ट पाए हैं। इसलिए आज ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सकारात्मकता कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ सकारात्मक विचार क्रिएट करेंगे और वो अपना कार्य करना शुरू कर देंगे। नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको, जैसा मैंने कहा, परमात्मा पे पूर्ण विश्वास और अपने मन की, जो विचार से भी पहले एक चीज़ है भावना, विचार भी बाद में आते हैं, विचार से पहले भावना, जब तक आप उसको शुद्ध नहीं करेंगे तब तक वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। और जब वो रिजल्ट मिलने शुरू होंगे तो पहले वो रिजल्ट आपके मन पे आपको मिलेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली बिना ज़्यादा कोशिशों के आपके जीवन में आपको मिलेंगे। और ज़रा अपने मन को ट्रेंड कीजिए हर चीज़ में से पॉजिटिविटी ढूंढने की। यकीन मानिए आपका मन ट्रेंड हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसा लगता है कि
इतनी मुश्किल परिस्थितियां हैं, कई बार उसमें क्या सकारात्मक है, क्या क्या कल्याणकारी है, लेकिन है, क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ हमारे कल्याण के निमित्त ही बनाया है। मनुष्य से परमात्मा प्रेम ही इतना करते हैं कि वो उसके कल्याण में कुछ करते ही नहीं हैं, लेकिन कई बार टीचर को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, क्योंकि हम प्यार से उसकी बात मान नहीं रहे होते हैं। तो यकीन मानिए, परमात्मा की कृपा, सकारात्मक विचारों का सत्य में परिवर्तित होना, ये सब संभव होगा, लेकिन ऐसे संभव नहीं होगा यदि आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को समझ जाते हैं और सिर्फ उसका आप कहते हैं कि मैं तो बहुत सकारात्मक विचार क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन बिना भावना के, बिना परमात्मा की शक्ति को, बिना परमात्मा के विश्वास को उसमें जोड़े यदि आप ये कार्य कर रहे हैं, तो ये आपको वो रिजल्ट नहीं देगा। रिजल्ट आपको तभी मिलेंगे जब इसमें परमात्मा की शक्ति शामिल होगी, विश्वास शामिल होगा, परमात्मा के प्रति आपका विश्वास, आपका प्रेम, आपकी भावना शुद्ध होगी, सत्य होगी, तब आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलेंगे, बहुत सकारात्मक मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत चमत्कारिक मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। परमात्मा का सौंदर्य, प्रेम और आनंद आप सभी पर हमेशा हमेशा बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान हासिल करें। जब मैं ये प्रार्थना आप लोगों के लिए करती हूँ ना, तो ये प्रार्थना भी मेरे दिल से निकलती है। ये एक रटी रटाई, पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई प्रार्थना नहीं है। ये मेरे मन से पैदा हुए सच्चे भाव हैं। ये किसी ने मुझे नहीं बोला कि परमात्मा से आप ऐसी प्रार्थना कीजिए, या एक रटी हुई प्रार्थना ये नहीं है, ये मेरे दिल के भाव हैं। यदि मैं ये कहती हूँ कि परमात्मा से आप पर सौंदर्य, प्रेम, आनंद और खुशियाँ बरस रही हैं, तो मेरा उन पर पूर्ण विश्वास है, मेरा यकीन है कि वो मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं और सत्य में तब्दील कर रहे हैं। सभी पर परमात्मा का सौंदर्य, प्रेम और आनंद हमेशा बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान हासिल करें।